हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सब खुदा की प्रस्तुति करेंगे और उसके हजूर झुकेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक लास्ट कोर्स गाएंगे। मैं चाहूंगा कि हम सब आंखें बंद रखें, हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और कोर्स गाएंगे। हालेलुया। तेरा कलाम इस ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम इस ज़माने में है खुदा बंदा। असर दिखा तेरा रूप में आया, असर दिखा तेरा रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। हालेलुया। हम कलाम में आगे बढ़ जाने के लिए दुआ करेंगे और ये दुआ हम मेरे फादर के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे।
ऐ मेरे जिंदा और मेरे प्यारे आसमानी बाप खुदाओ खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, रज़्क़े कायनात के खालिक व मालिक, रहीम और करीम, अबीयत के बाप, सलामत खुशदादे। मैं तेरा शुक्र ते तारीफ तेरी हमद इस्ताश करता हूँ प्यारे खुदावंदा। प्यारे खुदा रात भर जाग जगह पर हिफाजत की तो ये आज का दिन दिखाया है प्यारे खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदा, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौके के लिए, इस लम्हात के लिए प्यारे खुदा जो तेरे हमारी जिंदगी बख्शा है प्यारे खुदा। प्यारे खुदा तो अस फर्श पे आ हमारे लिए स्लीप उठाई, बस या तो पर काटो का ताज पहना, असली पे नेजा खाया, 40 कोड़े खाए प्यारे खुदा, वो स्लीप अपनी जान दे दी। तूने अपना वादा पूरा कर दिया, तूने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया। तेरे प्यार के लिए, तेरे तरस के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा कि तूने हम पर तरस खाया, तूने कहा इनको माफ कर, आप ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र तो खुदा वतों का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू अव्वल और आखिर है। तमाम तरीके मेरे यीशु के लिए हैं। पाक खुदा मैं दुआ करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए प्यारे खुदा, आज की इस गिरजाघर में जो दवा हो रही है प्यारे खुदा, और इन बच्चों के लिए कि हम इनको डॉक्टर जिन्हें बल्कि अपने खादम बना प्यारे खुदा, ये तेरे नए गाँव बच्चों के हिस्सा ने, और तुम बच्चों की दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, उनके लिए के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, अपने कुआर के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, उनके साथ उनको बरकत बख्श प्यारे खुदा, और प्यारे खुदा दुआ करता हूँ अपने लिए प्यारे खुदा, मेरे साथ हो मुझे बरकत बख्श प्यारे खुदा। तो पहले दुआ करते हैं चर्च के लिए कि प्यारे खुदा तूने हमें ये मौका बख्शा, तूने मुझे मौका बख्शा कि मैं तेरे हैकर को, तेरे गिरजाघर को बना सकूं प्यारे खुदा। तेरे खुदा तेरा शुक्र तकलीफ करते हैं। और प्यारे खुदा दुआ करता हूँ पास्टर रफाकत के लिए कि जिन्होंने प्यारे खुदा ये बीज बोया तो और आज ये फल बन रहा है प्यारे खुदा, इनके साथ हो, इनकी बरकत बख्श प्यारे खुदा। वो तेरे खुदा दुआ करता हूँ आज के जिंदा बख्श कलाम के लिए, तेरा खुदा ये जिंदा बख्श कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल है, इसको हम अमल करने वाले हों, इसे सीखने और सिखाने वाले हों प्यारे खुदा। तेरे खुदा जब तेरा खाना तेरे खुदा कलाम खोले तो आसमान के दरीचे खुल गए प्यारे खुदा, जब तेरा पाक तेरे खुदा पाक कलाम पढ़े तो आसमान पर सारे फरिश्ते खुशियां मनाए प्यारे खुदा। प्यारे खुदा इस कलाम को अमल करने के तरीके अदा करना प्यारे खुदा, तेरे खुदा इस कलाम के वसीले से हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके प्यारे खुदा। प्यारे खुदा जब पाक कलाम हमारी जिंदगी के लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग और राह की रोशनी है प्यारे खुदा। तेरा पाक कलाम बहुत बड़े दरबार है, ये बंद और गोते गोते से होकर निकल जाता है प्यारे खुदा। तेरा शुक्र तकरीर तेरी हम इस्ताश हो, मेरे दुआ से मकबूल कर, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे भी है, और इसके साथ साथ आज हमारे बच्चे आगे आके बैठे, आज फादर्स डे भी है। और आज हम अपने गिरजाघर के कल खुदावन के फजल से खुदावन ने हर मुसीबत से बचाया, हर हादसे से बचाया। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि कल हमारे चर्च का जो लैंटर जिसे कंक्रीट भी कहते हैं वो हमारा कल जो है मुकम्मल हुआ। खुदावन आने वाले वक्त में बाकी तमाम काम को भी अपने हाथ में लेगा, अपने घर की जिम्मेदारी खुदावन खुद रखते हैं, बस हमें ईमान रखना है कि खुदावन हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बड़े खूबसूरत कलाम मुकद्दस में से हम 2 आयतें पढ़ेंगे, बल्कि हम 3 आयतें पढ़ेंगे, और ये बच्चों के लिए है। मुझे आज भी याद है कि एक दफा भाई कासम भाई में कहते यार मेरे डैडी ना मैंने बड़ा ही झिड़क दे रहे। मैंने इनके कहा, मैंने कहा सोचे कि वो ये सोचते हैं कि आज मैं दुनिया में हयात हूँ, जिंदा हूँ, इसलिए बेटा अगर कुछ हासिल कर सकते हो तो आज हासिल कर लो, कल को मैं ना रहा तो तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा, तुम्हारे साथ कौन होगा। मैंने जब भाई कासम से बात की तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी हुई। आज के दौर में बच्चे इस बात के लिए गरूर रखते हैं, बच्चों में ये गरूर होता है कि क्यों कर माँ बाप हमें डांटे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब भाई कासम को एक बात बोली, भाई कासम ने उसी वक्त इस बात को अपने दिलो दिमाग में क्लिक कर लिया, उसको उसी
जगह पर साकत कर लिया। और मुझे भाई कासिम ने आके कहा कि हुण मेरा प्यो डांट देना तो मेरे बड़ा चंगा लगा। आज हमारी जिंदगी में हमारा बाप हमें डांटे तो बच्चे कहते हैं कोई हर टाइम पीछे ही प्यार रहता है, जबकि मेरे अजीजों माँ बाप वो हस्ती है जो हमेशा आपको मुसीबतों से और आफतों से बचाने के लिए लगी रहती है। मेरा बेटा ऐसा ना कर, मेरा बेटा वैसा ना कर, कहीं ये ना हो कि तुझे चोट लगे। बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब आज मुझे बड़ी खुशी हुई जबकि कलाम मुकद्दस में से मैंने अखबार निकालना था तो बेटा साहिल ने मुझे कहा कि सर आज मैं चाहता हूं कि जो कलाम की वर्ड्स मैं आपको बोलूं वो वाली हम करें। मैंने कहा कौन सी करें? उसने कहा खरूज निकालें। खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 आयत। मैंने अपने बेटे की बात सुनी। जब मुझे साहिल ने कहा तो मैंने कहा कि देखूं क्या आयत देता है, देखूं कि मुझे आज ये कौन सा कलाम निकाल के देता है कि मैं फादर्स डे पे करूं। तो मेरे अजीजों आज का कलाम बड़ा खूबसूरत हमारे बेटे ने आप सबके लिए चुना और खुदावंद ने उसके दिल में डाला। खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 आयत में यूं मरकूम है, तू अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरे खुदा तुझे देता है दराज हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। मैं चाहूंगा कि आज इस खूबसूरत आयत के लिए सब साहिल के लिए क्लैपिंग करें कि खुदावंद इसको और ज्यादा बरकत दे। और ये जो चीजें जो हम आज अपने दिमागों में से निकाल देते हैं कि ये वाली आयत बस पढ़ी थी। आपको बताऊं कि बाइबल मुकद्दस आपको हर चीज की तमीज सिखाती है। उठने बैठने की, माँ बाप की इज्जत करने का फायदा। बच्चों इधर मेरी तरफ ध्यान करेगा और कोई बच्चा टेक नहीं लगाएगा, मेरी तरफ सीधे होकर बैठे। अब गौर से सुने, कहता है तू अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। मेरे अजीजों मैं आज 2 बातें करूंगा। एक मुल्क लिखा है जैसे मुल्क पाकिस्तान, और एक मैं बोलूंगा कि जिन रिश्तेदारों बहन भाइयों ने खुदावंद ने आपको भेजा था कि आपका इज्जत करना वो सारी उम्र अपने बच्चों को भी सिखाए। कभी सुनिया जी कितनी इज्जत करता है तारा चाचू अपने अब्बू की? कभी सुनिया मेरा भरा कितनी इज्जत करता है अपने अब्बू की, अपनी अम्मी की? मेरे अजीजों आज यकीन करें कि मेरी उम्र से ज्यादा मेरी माँ आज जब मेरी माँ इस दुनिया में थी, मेरे अब्बू इस दुनिया में थे, मैं चाहे 5 बंदों से लड़के आ जाऊं लेकिन मैं माँ प्यो को चित्र खा लेना चाहिए। ये सच है। अम्मी अब्बू ने मुझे मारना तो मैंने बोलना नहीं। और एक 38 साल का लड़का या भाई जिसे कहा जाए उसको मार पड़े और वो रो के जान छुड़वाता था। मैं छोटा मोटा रो पड़ता था कि इन्होंने मारी जाना है, मेरे अब्बू ने मुझे मारी जाना है। मैं रो पड़ता हूँ तो रोने की वजह से मुझे माफ कर दे। 38 साल का ये मैं माइक में अगर बोल रहा हूँ, लाउडली बोल रहा हूँ तो ये सच है, क्योंकि मेरे बाप की डांट और मार में मेरी केयर पड़ी थी, मेरी हिफाजत पड़ी थी। एक वक्त ऐसा था, मैं कल भाई कासिम को बता रहा था कि मैं एक बड़ी थोड़े दिन पहले शायद मैंने इनको बताया था कि मैं एक बड़ी मेन बिजली के जो बॉक्स होता है जहां पर सारी मेन स्विच की तारें आती है उसको कहते हैं डीबी। मेरे डैडी अंदर कहीं काम से गए तो मैं उस मेन बॉक्स में जाके मैंने काम शुरू कर दिया और सीधी ट्रांसफार्मर से आती हुई मेन की तारें मैं उस डीबी में लगा रहा था। मेरे डैडी ने मुझे कुछ ना कहा, खड़े रहे। मैं लगा के बाहर आया तो उन्होंने मुझे मारा।
मैंने अपने अब्बू से कहा कि मेरी गलती की है, उन्होंने मुझे फिर मारा। घर गए तो मैंने अपनी माँ को जाके कहा, अम्मी जी अब्बू ने मैंने मारे, मुझे पता भी नहीं क्यों मारे। अम्मी ने पूछा तो अब्बू कहते खुदा ना खास्ता अगर मेरे बेटे को करंट पै जाता तो इन्हें मर जाना सी, इहदा रंग नीला हो जाना सी। मैं इसी खौफ से इसको आवाज नहीं देता था, कहीं ये डर के इसको शॉट ना लग जाए, ये मर ना जाए। और जब ये बाहर आया था तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, तो मुझे गुस्सा आया कि मैं कर लेंदा, मैं मर जाता, मेरे बच्चे को कुछ ना होता। चाहे मैं सेफ ही था, लेकिन बाप था ना, तो अंदर एक खौफ, एक डर था। आज हम लोग अपने माँ बाप के मारने पर गुस्सा कर जाने लेकिन मेरे अजीजों यकीन करें, उनका मारना आपके लिए है, आपकी हिफाजत और निगहबानी के लिए है। हमारे लिए बड़ा अजीब बात है, हमारा माँ बाप हमें मारे देसी कांड पीछे पता नहीं की कहते हैं, पता नहीं की कह देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों यकीन करें, उनकी मोहब्बत लाजवाल है। जमीन पर खुदावन ने हमें वो साहिबान दिए, वो संभालने वाले दिए, वो निगहबान दिए जो हमारी जिंदगियों को संभाल लेते हैं। हम माँ बाप को कुछ नहीं समझते, हमारी नजर में हमारे माँ बाप एवीनेस। और अगर किसी के माँ बाप को कुछ कहा जाए, बच्चे जब बड़े हो जाए तो 90% बच्चे अपने माँ बाप को पता क्या कह देते हैं। अगर माँ बाप कहे ना कि बेटा आज साढ़े को हालात चंगे नहीं ने, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को कहते हैं पैदा नीचे कीता, पूरी करो साड़ी। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियां हमारे माँ बाप की इज्जत करने से बढ़ेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी को कोई ताना मार लांगा माँ प्यो नू तो मैं बड़ा बहादुर हाँ, तो मेरे अजीजों याद रखो कि ताड़ी उम्र की दराजी भी ताड़े माँ बाप की इज्जत करने चाहिए। कभी सोचे उम्र की दराजी सिर्फ इज्जत करने में, ये कैसे? सोचने वाली बात है ना, इज्जत करने से उम्र की दराजी कैसे? हर कोई हमारी टीम की तरह नहीं है, हर कोई हमारी टीम की तरह नहीं कि रात 1 बजे तक भी बैठे हैं तो हम दुआओं की बातें, प्रस्तिश की बातें, गीतों की बातें करें। बहुत कम ऐसे ग्रुप है जो रात को दुआएं करते हैं 1-1 बजे तक। ज्यादातर लोग इस चीज के इंतजार में हैं मेरे अजीजों, कैसी सारे यार दोस्त भांगे, शराब पीवांगे, बड़का मारांगे, चलो 100 रुपया पाइए, 500 रुपया पाइए, शराब ले आइए रात 1 बजे तक पिए, फिर जो उस घर चो निकलांगे तो पूरे मोहल्ले में दसांगे असी शराब पीती। मेरे अजीजों, माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या? सोचे, हमें हर मुसीबत से बचाया, हर वबा से बचाने के लिए खुदावन हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो खुदावन के साथ साथ हमारे माँ बाप भी उसी काम में लगे होते हैं। बेटा गर्मी है बाहर ना जाओ, तो क्या होता है जब हम बात नहीं मानते बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप की बात मानते हैं तो मेरे अजीजों, तो हम घर रहते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहती है, चिट्टे रंग का चिट्टे ही रहते, काले नहीं होते। बात यहाँ पे की जा रही है कि यहाँ पे क्या है, अपने माँ बाप की इज्जत करने से उम्र की दराजी होती है। अब माँ बाप की इज्जत करने से माँ बाप कहते हैं बेटा लेट नाइट नहीं रहना घर से बाहर, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे घर आ जाओ। बेटा टाइम से खा आता है, टाइम से रोटी खाता है, टाइम से सोता है, तो उसकी सेहत अच्छी रहती है। बेटा सुबह सुबह उठा करो, थोड़ी सी जॉगिंग कर आया करो। बच्चा माँ बाप की गल मानता है, जॉगिंग करता है। और कभी भी ऐसा देख लें जिनके माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ लगाते हैं, उनके बच्चे सेहतमंद होते हैं। और हर किसी के माँ बाप जो है वो इसी कोशिश में रहते हैं मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा बच्चा चंगा रहे। और हम अपने माँ बाप की कदर ही नहीं करते। जो देखो असी अज अपने दोस्त की सालगिरह ते जाना सी, अब्बू ने मैनू घर बहा लिया,
अब्बू को किस बात का डर है? अब्बू को डर है कि कहीं ये ना हो कि आज तक मेरे बेटे ने कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, आज ये अकेले में जो एक हल्ला गुल्ला करते हैं, पार्टीज करते हैं, कहीं गलती से शराब ना पी ले। बाप को डर है। आपके इज्जत करने से आप उस बुरी वबा और आदत से बचे। लेकिन आज अगर माँ बाप कहें बेटा शराब, बल्कि आज का तो कुछ सिस्टम ही और होता जा रहा है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं। फिर उम्र की दराजी ना बेटे की ना बाप की, क्योंकि उन्होंने कलाम का हुक्म नहीं माना। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ ऐसी औलादें भी हैं जो माँ बाप की डांट पर क्या करती हैं? खुरूज की किताब उसका 21 बाब और उसकी 17 आयत में ह्यूमर कुम है, और जो अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे वो कतई मारा डाला जाए। मां बाप ने डांटा, बाहर निकल के गया, यार लानत है जिन्हें मां पे तो साड़ी ने जिंदगी हराम कर देती, वो मारा जाएगा, वो मारा जाएगा। मैंने नहीं कहा, बाइबल मुकद्दस कहती है। और ऐसे बहुत से आपने माजरे सुने होंगे कि बहुत से लोग कहते यार छठ वहां पे निकल लांगे, बाद से संभाल देखा जाएगा जो भी होएगा। माँ बाप बेटों को घर से कहते हैं ना जाए लड़े, ना जाए मेरा बेटा। वो कहना बेजा मैं मां सारी उम्र डरे ही जाना, मेरे तो बाद के कुछ जमे ही नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, जब झगड़े होते हैं, जब कोई मसला होता है, तो ये नहीं देखा जाता कब किसके कहां लगती है। फिर माँ अपने लाल से जाती है और बाप अपने बेटे से। लेकिन उस वक्त बेटा अपनी माँ को कहता है कि माँ तू मैनू डरपोक पैदा करना है, ऐस तो चंगे लाने देंगे मां प्यो नालों मैं यतीम ही होता, दलेर पे पैदा होता। तो मेरे अजीजों, ऐसी औलादें मारी जाती हैं। मैं अक्सर अपने क्वायर के लड़कों को कहता हूं, जिंदगी में 2 चीजों से कभी ना जिदना, एक नशा, दूसरा वजन। ये दोनों चीजें आपको मार डालेंगी। बच्चों को कहा जाता है, माँ बाप कहते हैं पुत्र जिम जा रहे हैं ना, तो किसी ने जिदना नहीं मेरा बेटा, असी की करने जिम च जाने अपने डोलिया के उत्ते सानू बड़ा मान होता है। फिर हम वहां पर वजन ज्यादा उठाते हैं और नुकसान उठाते हैं। फिर हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा जिस दोस्त के साथ तू घूमता है उसकी मैंने बातें सुनी, वो सही नहीं है। बेटा कहता है माँ तेनू तो हर कोई भैड़ा ही लगता है, हर कोई तेन भैड़ा ही लगता है। मां कभी किसी ने चंगा भी कह लिया कर, कभी नहीं बेटा ये सोचता, कभी बाप की बात सोचता नहीं। और वो बाहर जा कहता यार अस तो चंगा तो मां प्यो होंगे ही ना, जो देखो इंज ना कर ओ ना कर। लेकिन मेरे अजीजों, अगर वही बेटा ये सोचे कि जब मैं माँ बाप की बात मानता हूं तो मैं शराब नहीं पीता, मैं निस्वारे नहीं रखता, मैं पान नहीं खाता, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, लेकिन जब मैं अपने दोस्त के पास जाता हूं जिससे मेरे माँ बाप मुझे मना करते हैं, मैं शराब भी पीता हूं, नशे भी करता हूं और फिर झगड़े भी करता हूं, और बाद में माँ बाप को सहना पड़ता है। वो जगह जाकर थानों में, कचहरियों में माफी मांगते हैं। तो बेटा आगे से कहता है अब्बू जी कुछ नहीं होता। कैसी बात है? बेटा बाप को जलील और ख्वार करके भी कहता है अब्बू जी कुछ नहीं होता। मेरे अजीजों, माँ बाप बहुत बड़ी हस्ती है। आपका बाप या मेरा बाप हमारी ही गलती की वजह से किसी के पांव पड़े तो सोचे कि हमने जमीन पर डूब मरने के बराबर हरकत की है। लेकिन आज माँ बाप की इज्जत करना, उनकी शुक्रगुजारी करना हम सब के लिए बहुत लाजम है। क्योंकि मेरे अजीजों, यहां लिखा है, मैं पहली आयत एक दफा फिर से पढ़ूंगा और गौर कीजिएगा कि आपकी उम्र की दराजी किससे है और आप अपनी जान किस तरह गवाते हो।
बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब 20 बाब और उसकी 12 आयत में यूं मरकूम है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया है देता है दराज हो। उम्र की दराजी किससे है? माँ बाप की इज्जत करने से। फिर वो कहता है खरूज की किताब 21 बाब और उसकी 17 आयत में, जब हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनको मारते हैं, लान तान करते हैं, तो वो कहता है और जो अपने माँ बाप, जो अपने माँ या बाप और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो पुत्री मार डाला जाए। उम्र की दराजी माँ बाप की इज्जत करने से, और आपकी उम्र की कमी भी आपकी इज्जत ना करने से। अब हमें क्या चाहिए? हमें उम्र की दराजी चाहिए, और उम्र की दराजी भी खुदावंद की तरफ से तोहफा होती है। कुछ लोग कहते हैं वो बूढ़े बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन अब तो ऐसे हालात हैं मेरे अजीजों के गोद में पैदाइश का बच्चा भी, जो जन्म का बच्चा भी हार्ट पेशेंट होता है। उम्र की दराजी खुदावंद की तरफ से, और हर शख्स उम्र की दराजी नहीं पाता, और उसको उम्र की दराजी पाने के लिए कभी हमने देखा है, गौर करो, कभी पाकिस्तान च कभी कोई इंजरी पोस्ट वेखी 200 साल दी 120 साल दी आंटी दी बर्थडे की जा रही है और खुशी ना की जा रही है, कभी नहीं वेखी। क्यों भला? क्योंकि हम अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। और बाहर के मुमालिक में उनके घर में जितनी पुरानी माँ या बाप जितना पुराना होगा, 100 साल 120 साल 90 साल, यकीन करे वो उसको जश्न मनाते हैं कि खुदावन ने हमारे खानदान में उम्र की दराजी दी, आज हम इसकी इज्जत करते हैं, तो हमारे आने वाले वक्त में हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर साहिल मौजूद है, मैं चाहूंगा कि साहिल से आज हम सुनेंगे कि वो अपने माँ बाप को किस तरह शुक्रिया अदा करते हैं। नाम के जलाली बबरकत मोहब्बत फता नाम से सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं अपने माँ बाप का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पाला पोसा और इतना किया कि मैं उसके जोर ठहर सकूँ और उस खुदा के नाम का जज्बा दूँ। और मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ऐसे माँ बाप दिए कि जो मेरी अच्छी तरबियत करें और अपने नाम के लिए मुझे इस्तेमाल करे। आमीन। 2 मिनट और बोलता तो साहिल रो पड़ता। मैं चाहूंगा कि जॉन भी अपने माँ बाप के बारे में कुछ बोले। सबको सलाम। मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पाला इतना किया और मेरे माँ बाप ने मुझे इज्जत दिया। मेरे माँ बाप जब भी मुझे चोट लगनी मेरी मामा और मेरे पापा रोने पड़े थे। इस वक्त मुझे छू और मेरी मामा को और मुझे इस वक्त इतना मुझे बड़ा किया। इस वक्त हमेशा मेरे सर पर अपना साया रखे, यीशु के नाम से आमीन। कहते होंगे कि मैं आज बच्चों से क्यों बुलवा रहा हूँ? बच्चे कहते नहीं ना, बच्चे कहते नहीं हैं मेरे माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल पाता हूँ, तो मैं अपने माँ बाप की वजह से, और उनसे माँ बाप से बड़ी और अजीम हस्ती कोई नहीं। क्यों सुनील? आज Thank you.
लेकिन जब भी मुझे चोट लगती है वो मुझे देखते हैं वो अपना ढंगते हैं। मैंने कोई इनको सिखाया नहीं है, ना मैंने जॉन को बोला था ना मैंने साहिल को बोला था, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये बच्चे कलाम को सुन रहे हैं कि नहीं। और जब कलाम को सुनते हैं तो इस बात को जान के रखें कि सिर्फ माँ बाप की इज्जत करना और उनके बारे में कभी गलत ना कहना। मैं चाहूंगा कि मेरे तो वालिद साहब नहीं हैं, तो यहाँ पर हम सब में सबसे बड़े इस वक्त मतलब मेरे तो डैडी नहीं है ना, लेकिन बच्चों में यहाँ पर एक और बेटा भी बैठा है जो कि भाई रफाकत है, और खुदावंद ने उनके बाप को उनके सर पे हयात किया। और आज फादर्स डे है, मैं चाहूंगा कि भाई रफाकत अपने डैडी के बारे में कुछ बुलंद आवाज से बात। हेलो, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बाप के लिए कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, जिन्होंने मुझे शादी मेरी की, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। तो और मुझे ये भी उन्होंने कहा कि बेटा तुम चर्च बनाओ, उन्होंने मुझे छत दी, सारा काम काज बताया कैसे इसका अमल करना है। अपने बाप के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने बाप का शुक्रिया करता हूँ कि हमारी वालदा जो है ना वो हम छोटे थे तब से फोट हो गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए वक्त कर दी है। उन्होंने अपनी शादी नहीं की और हमें पाला पोसा हमारी ज़िंदगी के लिए ना उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ आप अपने माँ बाप की इज्जत किया करें। जो बच्चे हैं जो बड़े हैं तो सब के लिए मैं इल्तमास करता हूँ कि माँ बाप की इज्जत करने से हमें एक तो खुदा की तरफ से मिरास मिलती है, जो उम्र के दराजे मिलती है। मैं चाहूंगा कि भाई कासिम भी अपने डैडी के बारे में कुछ बताएं और बात करें। मसीह के जलाली बाबरकत पे आप सबको सलाम। मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि कासम अगर तू इज़्ज़त अगर बनाना चाहता है तो उससे पहले तुझे उनकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। तो मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। अगर आज मैं इस जगह पर खड़े होकर वर्शिप करता हूँ तो इसमें मेरे माँ बाप की काविश है कि उन्होंने मुझे इस राह पर आने से नहीं रोका। और जैसे कि और मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो स्कूल में बाद जब मैंने मैट्रिक किया तो अपने वालिद साहब को मैंने कहा कि मैं अगर आई को ये FA करूँगा तो इससे है कि मैं अगर किसी ऑफिस में लग सकता हूँ या अच्छी पोस्ट पर लग जाऊँगा। मगर इसके साथ साथ मुझे किसी ने मेरे पापा ने सिखाया कि इसके साथ साथ आपको हुनरमंद भी होना चाहिए। तो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन डॉन बॉस्को में करवाया। तो आज खुदा के फजल से मैं बहुत अच्छा मैंने कहा बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। और पास साहब से अगर कोई चीज़ मुझे ना भी समझ आए तो पास साहब भी हमें बता देते हैं। तो RSC का मैंने काम सीखा, उसमें भी मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया। नहीं तो आज के दौर में जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि मुंडा जवान हो गया फिर फटाफट काम तो ला दिए तो ये देखो पैसे जो पैसे पूसे आन के काबिल हो गए। मगर मेरे पापा ने कहा कि ये अच्छे तरीके से काबिल बने और हर चीज़ में सरफराजी हासिल करता जाए। तो मैं आज अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। माँ बाप जब बच्चे बड़े होते हैं वो जो काम पे लगवाते हैं ना, मैं ये भी बताता जाऊँ, क्लियर करता जाऊँ। जो माँ बाप अपने बच्चों को जब बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और कहते हैं तो काम दे ला लो 4 पैसे दे आने, वो 4 पैसों के लिए नहीं लगवाते,
वो दुनिया की ठोकरों को दिखाने के लिए कि बेटा आज मैं तुझे बरकत देता हूँ, तू देख के बाहर किस तरह ठोकरे हैं। वो इसलिए काम पर लगवाते हैं। हम लोग गाली नहीं देते अपने बच्चों को जल्दी। बहुत कम माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को गाली देते हैं। जब गुस्से जान के कट दे, नहीं तो हर टाइम उन्होंने कोशिश करनी मैं ना ही गाल कटा कि मेरा बच्चा ना सीख ले। तो माँ बाप बच्चे को जब बाहर काम पर लगवाते हैं ना, तो उसे इसलिए लगवाते हैं कि उसे पता हो कि बेटा मैं तो तेन देख प्यार ना रोटी दे रहा ते बाहर नाले उस्ताद तेन देंदा भी कुछ नहीं, 10 रुपये भी नहीं देंदा, और रोज मां भैन की तेन गाल भी कटदा ते तू उत्थे जाके झाड़ू भी मारना है दुकान पे जाके या किसी का उस्ताद के गराज च जाके। लेकिन देख तेरी मां तेन सुबह रोटी पका के देती है, तू दुकान तो उठना है धुप दे विच गर्मी च दूरों रोटी लैके आना है फिर खाना है। तेन पता नहीं होता कि तू 3 बजे रोटी खानी है कि 4 बजे। लेकिन देख तेरी मां तेरे लिए पूरे टाइम पे स्कूलों आने तो पहले रोटी पका के रखती है। हमारे माँ बाप का हमारा इज्जत करना हमारे माँ बाप के लिए बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। ये सच बात है। जॉन है, साहिल है, सुनील है, कासम भाई है, इंक्लूडिंग भाई रफाकत है, जिनके माँ बाप जिंदा है, जिनके माँ बाप जिंदा है, वो सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत ही कर लेना उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। 10 रुपये 100 रुपया माँ प्यो की अहमियत नहीं होती। तुसी 1 महीना इस तरह करके देख लो कि जाके अपने प्यो को अद्धा घंटा 15 मिनट दबा के देख लो, तो 15 मिनट ताड़ा दबाना ही ना प्यो ने पूरे यूनाबाद च ते दूर दी गल पूरी दुनिया च कॉल कर कहना मेरा मुंडा रोज दबा के सौंदा है। कितनी इज्जत की गल हो गई। मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की कदर करें, जिनके हैं वो कदर करें। मेरे आज नहीं है तो आज फादर्स डे पे क्या होता है, सिंपल एक तस्वीर पोस्ट कर दी जाती है। वो लहदा बात है कि जिस दिन इस दीवार के ऊपर पहली ईंट रखनी थी उस दिन मैंने अपने बाप को मिस किया। जिस दिन भाई रफाकत ने लैंटर के लिए शटरिंग वाले को बुलाया मैंने उस दिन भी मिस किया। हर उस पल में जैसे जैसे ये गिरजे की बिल्डिंग बननी शुरू हुई मैं अपने बाप को और अपनी माँ को मिस करता रहा, क्योंकि वो खुशी से मेरा बाप सुबह से शाम तक यहाँ बैठता और कहता हाँ मेरे पुत्र का घर बन रहा है तो मैं इतने बवा। मैं देखा कोई चीज रफाकत नूं चाहिए तो मैं रफाकत नूं थल्लों इट पकड़ा रहा। अगर मेरा नाम रफाकत है तो खुदावंद के फजल से मेरे जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, जो मालिक मकान है, उनका नाम भी रफाकत है। तो मेरे डैडी भाई रफाकत से बहुत मोहब्बत करते थे और मुझे भाई रफाकत की वजह से डांट पड़ती थी अगर मैं कहीं, और इंक्लूडिंग दैट के मेरे बड़े भाई भी भाई रफाकत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो मुझे लास्ट टाइम भी आया था। मेरे लिए मेरा बड़ा भाई ही मेरा बाप है, तो खुदावंद उसको मेरी उम्र भी लगा दे कि मेरे जिंदगी में वो मेरे सामने है। तो मेरी दिल से दुआ है कि खुदावंद आप सबके जिनके माँ बाप हैं उनके सरों पर सलामत रखे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। कदू जिंदा आसमानी बाप तेरे हजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद यहाँ बैठे हर एक के साथ होना। जिनके माँ बाप हैं वो इस बात को जाने कि उम्र की दराजी भी माँ बाप की इज्जत करने से है, और जो लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते वो ये जान लें कि कलाम में लिखा है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, उनको लान तान करोगे, मारोगे, तो मेरे अजीजों उनके लिए मौत भी जमीन पर ही है। हमें उम्र की दराजी चाहिए। जिंदा खुदावंद हमारे माँ बाप हम पर हमेशा सलामत रहे। मैं आज अंकल अशरफ के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको जिंदगी सेहत देना, आने वाले वक्त में वो तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले हों। कोई नहीं जानता कि उम्र की दराजी या उम्र कितनी है, क्योंकि कलाम नहीं बताता कि कौन कितना जीता है, लेकिन कलाम ये बताता है कि ताबेदारी करने वाला, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला उम्र की दराजी पाता है। तो बाप को अंकल अशरफ के लिए दुआ करते हैं तेरे कलाम पर कान लगाने वाला और उस पर अमल करने वाला हो। ऐ जिंदा खुदावंद
भाई रफाकत के लिए दुआ करता हूँ कि बाप अपने बेटे की तरबियत अच्छी और खूबसूरत कर सके और बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला हो। इसी तरह भाई लियाकत के लिए दुआ करता हूँ और भाई कासिम के लिए। भाई कासिम हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत इसी तरह करते रहे जिस तरह हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वो अपनी माँ की केयर करता है, अपने बाप की केयर करता है, हमेशा इसी तरह करता रहे। और जिंदा आसमानी बाप है भाई फरियाद के लिए, उनकी मिसेस के लिए भी दुआ करता हूँ कि उनका बेटा, उनकी बेटियां ताहयात अपने माँ बाप के ताबेदार रहे। हर मुश्किल में, हर तकलीफ में वो ये बात का यकीन जाने कि उनके बेटे बेटियां उनके साथ खड़े हैं। हाय जिंदा खुदा बाप, हम जैसे बेऔलादों को भी बरकत दे कि हम भी इस खुशी के दिन को मना सके। और बाप जो बेऔलाद है उन सबको औलाद जैसी नेमत दे कि जिंदा आसमानी बाप वो मदर्स डे, फादर्स डे पर अपनी औलाद अपने हाथ में गोद में लेकर इस खुशी को दिन को बना सके। है जिंदा खुदा आज खास तौर पर शुक्रगुजारी करते हैं कि कल तूने हर हादसे से, हर मुसीबत, हर लड़ाई झगड़े से बचा के रखा। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे घर की तामीर में बाप किसी चीज की कमी नहीं आती। खास करके भाई रफाकत के लिए दुआ करता हूँ कि बाप वो आज चर्च से पहले भी वो तेरे घर की तामीर में लगा था, तो बाप उसकी हिफाजत और निगहबानी करना, हर बीमारी, हर लानती वबा मुसीबत से बचा के रखना, ताकि बाप वो इसी तरह तेरा ताबेदार है। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो तेरा ताबेदार है, जो तेरा तवक्कल रखता है, जो तेरी तुझ पर आस उम्मीद रखता है, बाप तो उसके लिए खास फरिश्तों का पहरा रखता है। भाई की हिफाजत और निगहबानी करना, हमेशा उसके साथ होना, मसीह यीशु के नाम में हमें। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और कुरान की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। हालेलुया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त अब से लेके हमेशा तक तमाम ऐसे माँ बाप के साथ जो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक अपनी औलाद को चलाते हैं, और जिंदा आसमानी बाप तमाम पाक कलीसियाओं के साथ, तमाम खादमीन के साथ हो। आमीन आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।